आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में अब हम बात करें तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस आर करेक्ट। तो अब इन स्टेटमेंट से हमारे को वायरसेस के कौन सा सही है ये बताना है। जैसे कि अगर हम पहले वाले की बात करें तो वो लिखा है कि दीज आर सेल्यूलर इन्फेक्टियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। जैसे कि हम जानते हैं वायरसेस के बारे में कि वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर रीजन्स में, तो हम बोल सकते हैं वो इन्फेक्टियस तो है, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रोटीन को कंटेन करते हैं उनके कैप्सिड रीजन में। पर अगर हम उसके सेल्यूलर रीजन की बात करें तो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर रीजन, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। इसी तरीके हम सेकंड वाले को देखें तो वो बोल रहा है कि दे कैन बी ग्रोन इन कल्चर मीडियम। अब देखें अगर हम उनके डेवलपमेंट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि वायरस कंटेन करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन रीजन्स को, तो इस तरीके से अगर हम बात करें वो पूरे कल्चर मीडियम्स में ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी एक खुद की मशीनरी भी होती है। तो हम बोल सकते हैं वायरसेस हैव ओन मशीनरी सिस्टम जो उनके डेवलपमेंट में और कल्चर ग्रोथ में काम देता है। इसी तरीके से अगर हम उनके ग्रोथ की बात करें तो वो हर कल्चर के ऊपर ग्रोथ नहीं करते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम कंडीशंस पे वो ग्रोथ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड वाले रीजन की तो ये बोलता है कि जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। यस, हम बोल सकते हैं कि थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वायरसेस के लिए करेक्ट है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ये कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल कैरी नहीं करता है उनके नेचर के अंदर, क्योंकि हम बोल सकते हैं वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो एक हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉइलिंग नेचर के अंदर सिचुएटेड होता है उनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम बोल सकते हैं थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऐसे ही अगर हम बात करें फोर्थ वाले की जो है दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यस, हम बोल सकते हैं वायरसेस का स्ट्रक्चर इसके साथ साथ वो प्यूरिफिकेशन भी शो करता है और ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा था अमेरिकन बॉटनिस्ट ने जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसे बोलते हैं WM स्टैनली ने। तो हम बोल सकते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज्ड और प्यूरिफिकेशन मेंटेन करता है पर वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर हम इन चारों स्टेटमेंट की कंपैरिजन बात करें तो वायरसेस के करेक्ट स्टेटमेंट होंगे एक तो थर्ड वाला रीजन और एक होगा फोर्थ रीजन। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।